Good morning, ladies. गुड मॉर्निंग लेडीज। आप सबका वेलकम है हमारे इस शानदार प्रोग्राम में जिसका नाम है लेडीज क्लब और नारी शक्ति की कहानी। फ्रेंड्स, हम लोग बहुत लकी हैं जो किसी ना किसी कारण से जुड़ते ही रहते हैं। ये वर्चुअल आज हमारा लेडीज क्लब फिर से एक बार हो रहा है, कोविड के चलते, आप सभी जानते हैं। मैं ऋतु चावला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस शानदार प्रोग्राम में, लेडीज क्लब में। मैं चाहूंगी जितने भी हमारे गेस्ट हैं वो अपने ही घर पर बैठे बैठे एक बार जोरदार तालियों से अपना और अपने अपने गेस्ट का स्वागत कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जी जी, कुछ लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत लकी हैं जो इस तरीके से जुड़ पा रहे हैं। चाहे कोविड जैसी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए, लेकिन हम लोगों का मिलना तय है, चाहे वो जूम पे हो। अगर हम इस मीटिंग को फिजिकली करते तो शायद ये पॉसिबल हो पाता कि हम लोग डायरेक्टली फिजिकली मिल पाते, बट कोई बात नहीं, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हमें वो किसी भी क्षेत्र में रोक नहीं सकती। हम लोग आज यहाँ आपसे मिल रहे हैं अपने इस वर्चुअल लेडीज क्लब में, और मैं आप सभी का इसमें स्वागत करती हूँ। मेरा नाम ऋतु चावला है, दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और अपने फैमिली को साथ पार्ट टाइम इस बिजनेस को सीखते सीखते बिल्ड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, हाउसवाइफ होते होते भी इस बिजनेस को कर पाना बहुत आसान हो रहा है मेरे लिए और बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है एक्चुअली, मैं कहूँगी। कारण ये है उसका, ये ऐसे ही हमारे जो इवेंट्स होते हैं, जैसे कि ये लेडीज क्लब है। लेडीज क्लब की शुरुआत क्यों हुई ये मैं आपको बताना चाहूंगी। उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी के लिए कि आप सभी लोग अपना माइक वीडियो ऑफ रखिएगा बीच में, कभी जब आपको ऑन करने को बोला जाए तभी आप इसे ऑन कीजिएगा और उसके बाद हम सब लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर वर्चुअल लेडीज क्लब करने की हमें बहुत सारे फायदे और ये भी हो जाते हैं कि यहाँ पर हम लोग सिर्फ दिल्ली और एनसीआर से ही नहीं, बल्कि हम दूर दूर से एक दूसरे से यहाँ कनेक्ट हो पाते हैं, जैसा कि अभी आज हमारे बीच में बहुत दूर दूर से लीडर्स जुड़े हुए हैं। फ्रेंड्स, इसका भरपूर फायदा उठाते हैं हम इस जूम ऐप के जरिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ हमारे लेडीज क्लब की शुरुआत कैसे और क्यों हुई। लेडीज क्लब की शुरुआत हुई क्योंकि हमारी कंपनी की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर गौतम बाली जी, जिनके लिए मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां आप लोग घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। और उन्होंने, क्योंकि उनकी एक सोच थी कि वो विमेन एम्पावरमेंट पे काम करना चाहते थे, विमेन्स को बहुत आगे लाना चाहते थे। उनका ये मानना था कि लेडीज अपने घर के साथ साथ बहुत कुछ कर सकती हैं, अगर वो सपोर्ट करती हैं तो हमारे भारत की इकोनॉमी कहीं और लेवल तक जा सकती है। उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए, लेडीज को सपोर्ट करते हुए, हमारे चंचल मैम जो कि हाईएस्ट अर्नर है एशिया के ही नहीं, इंडिया के नहीं, एशिया के भी, और उनकी इनकम आप सभी जानते हैं 1 करोड़ प्लस की है। उन्होंने इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए लेडीज क्लब की शुरुआत की। उनका ये मानना था कि लेडीज को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जाए जहां पर वो कंफर्टेबल होकर बात कर सकें, कुछ सीख सकें, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ सकें। फ्रेंड्स, वाकई जब एक ऐसा एटमॉस्फेयर हमें मिलता है जहां पर हम बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं सीखने के लिए, बात करने के लिए, अपनी बात आगे रखने के लिए, तो हमारी ग्रोथ निश्चित होती है और वो कई गुना और बढ़ जाती है दोस्तों। फ्रेंड्स, आज की इस शुरुआत में मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे इस लेडीज क्लब की वजह से बहुत 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 सारी लेडीज ज्वाइन होने के बाद, हम लोगों के साथ जुड़ने के बाद बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर पाई हैं। चाहे वो फाइनेंशियल ग्रोथ हो, चाहे वो उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। आप आगे चलकर इसके बारे में जानेंगे और आपको कुछ लोगों से मिलने का मौका भी मिलेगा। दोस्तों, ऐसी ऐसी एक लेडी जो कि सिर्फ अपने घर में, किचन में, बच्चे और परिवार में ही सीमित अपनी लाइफ कर देती है और वो सोच नहीं पाती कि वो इसके अलावा भी कुछ कर सकती है। लेकिन जब उसे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिलता है तो उसे महसूस होता है, वो अपनी जो एक नारी शक्ति की हम बार बार वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उसका एहसास उसे होता है और वो ये समझ सकती है, यहाँ आकर वो ये जान सकती है कि वो इसके साथ साथ, यानी कि अपनी फैमिली और बच्चों को देखते देखते वो और साथ साथ क्या क्या कर सकती है। आप इसे जानेंगे हमारे एक बहुत ही खूबसूरत प्लान के बारे में जो आगे चलकर आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ आपको हम यहाँ आज मिलवाएंगे ऐसी सक्सेसफुल लेडीज के साथ जो कि यहाँ पर काम करके, सीखते हुए किस तरीके से अपनी लाइफ को चेंज कर पा रहे हैं। आपको मिलने का मौका मिलेगा एक ऐसी ही सक्सेसफुल शानदार शख्सियत के साथ। बनिए रहिएगा, अपना एक्साइटमेंट लेवल बना के रखिएगा, अंत तक रहिएगा, ताकि आप इसका भरपूर से भरपूर फायदा उठा सकें। फ्रेंड्स, अगर मैं मेरे बारे में बात करूं तो सिंपल सी हाउसवाइफ थी इसीलिए बोलूंगी क्योंकि अब मैं यहाँ पर आकर एक बिजनेस वुमेन बन गई हूँ। और सिंपल सी हाउसवाइफ थी, बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे।
कुछ प्रोडक्ट्स खाने शुरू किए जिससे कि बिलीव आया ओनली प्रोडक्ट पे, सिस्टम पे, वेस्टीज पे, नेटवर्किंग पे कोई बिलीव नहीं था। धीरे-धीरे करके इसको जानना शुरू किया, अच्छा लगने लगा, कुछ चीज़ें समझ में आने लगी। फिर लगा कि हाँ, इसे एज़ अ बिज़नेस भी कर सकते हैं। कारण ये था कि यहाँ पर वो चीज़ें पॉसिबल होती दिख रही थी, जो आपको किसी भी और प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं मिलेंगी, चाहे आप बहुत अच्छी जॉब में हैं, चाहे आप बहुत अच्छे बिज़नेस में हैं। सो दोस्तों, ये वो ऐसी जगह है जहाँ पर आप आकर अपने आप को किस तरह से निखार सकते हैं, साथ ही साथ आप ज़रिया बन सकते हैं अपने परिवार को हेल्प करने का, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने का, अपने हस्बैंड के साथ या आपका जो भी अर्निंग पर्सन है, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप किस तरीके से उसे सपोर्ट कर सकते हैं, अपने छोटे-छोटे ड्रीम्स यहाँ पर पूरे कर सकते हैं, अपनी पर्सनल ग्रोथ आप यहाँ देख सकते हैं, आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत-बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, आप अभी आगे चल के जानेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ इस यहाँ पर काम करके बहुत सारी लेडीज ग्रो करती हैं। वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आपको बहुत-बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। आप अभी हम आपको एक प्लान दिखाएँगे जो कि वुमेन के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसमें आप जान पाएँगे डिटेल में। इसमें यहाँ पर आकर मैं आपको बताऊँ कि हमारे बीच में आज बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने नई शुरुआत की होगी, कुछ ऐसे होंगे जो पुराने होंगे, जो कुछ समय से इसे कर रहे होंगे। वो जानते होंगे मैं आपको बताऊँ कुछ लेडीज जब जर्नी यहाँ स्टार्ट करती हैं तो वो 5% से शुरू होती है और वो धीरे-धीरे चलते हुए 8, 10, 11 इस तरीके से आगे बढ़ती है। सो दोस्तों हमारे बीच में आज ऐसी बहुत सारी लेडीज होंगी जिन्होंने लास्ट मंथ अपना फास्ट स्टार्ट डेट अचीव किया होगा। फास्ट स्टार्ट अचीव 8% के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, तो जैसे कि आप वेस्टीज में जॉइन करते ही 5% के लेवल पे होते हैं, तो यहाँ पर आपको वेस्टीज एक स्पेशल एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है, अपॉर्चुनिटी देता है कि आप एक जल्दी से फास्ट स्टार्ट डेट किस तरीके से ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पर 600 पीवी पॉइंट तक करने पर आपको 8% तक पहुँचाया जाता है अकॉर्डिंग टू प्लान। लेकिन वेस्टीज कहता है कि अगर आप एक सिंगल मंथ में 282 पीवी कर लेते हैं तो आपको फास्ट स्टार्ट डेट मिलता है, आपकी जर्नी बहुत शॉर्ट हो जाती है और अच्छे से स्टार्ट होती है। सो ऐसी बहुत सारी लेडीज होंगी जिन्होंने लास्ट टाइम अपना फास्ट स्टार्ट डेट अचीव किया होगा, तो मेरी तरफ से उनको बहुत-बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। और इस तरीके से आप अपनी जर्नी को और फास्ट बढ़ा सकते हैं, आगे के लिए आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ। और इसी तरीके से हम लोग जब लेडीज हैं, हम छोटी-छोटी बचत करते हैं और हम जानते हैं कि किस तरीके से हमें अपने घर को और आगे अच्छी से बेहतर हेल्प देनी है और क्या-क्या करना है। सो साथ ही साथ यहाँ पर एक कंसिस्टेंसी ऑफर चलाया जाता है, लेडीज के लिए वो फेवरेट होता है क्योंकि जहाँ पर भी कोई सेल लगती है तो लेडीज सबसे पहले वहाँ पहुँचती हैं, कहीं पर कोई डिस्काउंट दिखता है तो हम लेडीज की शौक है कि हम पहले जाकर वो लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर वेस्टीज आपको देता है कंसिस्टेंसी ऑफर, यानी कि आप जब यहाँ परचेज करते हैं लगातार 4 महीने तक, तो 5वें महीने आपको पूरे ₹2500 के प्रोडक्ट फ्री दिए जाते हैं। आप एक प्लान में अभी आप डिटेल में इसकी जानेंगे। सो जिन लोगों ने भी लास्ट मंथ अपनी कंसिस्टेंसी कंप्लीट की है, उनके लिए भी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। सो दोस्तों सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग जानते हैं अपने इस खूबसूरत प्लान के लिए कि अगर आप और हम जैसे सिंपल हाउसवाइफ या सिंपल लेडीज अपने फैमिली और परिवार को देखते-देखते भी अगर आप यहाँ पर कुछ करना चाहते हैं और स्टार्ट करते हैं, तो आप यहाँ से क्या-क्या पा सकते हैं। सो उसके लिए मैं चाहूँगी आप लोगों के बीच में इनवाइट करना हमारी एक बहुत ही डायनामिक लीडर हैं और आई थिंक वो हम सबकी फेवरेट हैं, उनसे हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और लेडीज क्लब की शान भी हम उन्हें कहेंगे। सो मैं आप लोगों की वर्चुअल तालियों के साथ इनवाइट करना चाहूँगी मिसेस नीलम कटारिया, क्राउन डायरेक्टर का लेवल है, कार फंड के माध्यम से एक खूबसूरत सी गाड़ी वो ले चुके हैं और बहुत ही शानदार इनकम वो ले रहे हैं, वो आपको खुद बताएँगे। सो मैं आप लोगों की वर्चुअल तालियों से इनवाइट करना चाहूँगी नीलम कटारिया जी को। मैम आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। नीलम मैम आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी रितु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ओवर टू यू मैम। ओवर टू यू। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि अभी रितु जी ने बताया, नाम नीलम कटारिया है और आपके साथ आज मैं यहाँ पर हूँ। और अभी जैसे बहुत सारी चीज़ें रितु जी बता रही थी कि सेल लगती है तो हम लेडीज़ वहाँ भाग जाती हैं, है ना? तो हर लेडीज़ की ये होती है कि जहाँ सेल लगती है, वो वहाँ ज़रूर जाती है। तो जैसे कि अभी आप सबको जानते ही हैं कि हम वेस्टीज के प्लेटफ़ॉर्म पे बैठे हैं, सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आज हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जो आज पहली बार इस मीटिंग को अटेंड करने आए होंगे। तो मैं उन सबका तहे दिल से यहाँ पर सबका वेलकम करती हूँ कि आज आप हमारी फर्स्ट मीटिंग में इसको अटेंड करने के लिए आए हैं और आप जैसे-जैसे आगे जानेंगे तो आपको यहाँ पर और अच्छा लगेगा। जैसा कि आप सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि आत्मनिर्भर बनो।
है ना? तो हमारी कंपनी स्टार्टिंग से ही अब 17 साल कंप्लीट होने वाले हैं, 16 साल हो चुके हैं, तो स्टार्टिंग से ही आत्मनिर्भर लोगों को बना रही है। तो वो क्या आत्मनिर्भर प्लान है जो हम लेडीज़ को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, और हम यहाँ पर बहुत सारी लेडीज़ हैं जो यहाँ पर अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाते चले जा रहे हैं। बहुत सारी लेडीज़ हैं यहाँ पर जो सक्सेसफुल होती चली जा रही हैं। तो वो क्या लेडीज़ का क्या प्लान है यहाँ पर आत्मनिर्भर प्लान? तो आइए उस चीज़ को हम जानते हैं यहाँ पर। तो मैं आपके सामने एक स्लाइड शेयर करने जा रही हूँ, जिसके थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या वो आत्मनिर्भर प्लान है, जिसके तहत हम सभी लोग इंडिपेंडेंट बन रही हैं और हम अपने सभी जानकार लेडीज़ को भी इंडिपेंडेंट बना रही हैं। तो आइए यहाँ पर जानते हैं, यहाँ देख रहे हैं आत्मनिर्भर प्लान के बारे में। तो यहाँ पर जो लिखा है, ये लिखा है आत्मनिर्भर प्लान। तो आइए एक-एक करके जानते हैं कि हमारे लिए क्या प्लान है, जो हमें इंडिपेंडेंट बनाएगा। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, सबसे पहले लिखा है स्पेशली फॉर वुमेन। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि ये सिर्फ वुमेन के लिए है, लेकिन हाँ, स्पेशली डिज़ाइन किया गया है वुमेन के लिए। वो आप आगे चल के और जानेंगे कैसे स्पेशली डिज़ाइन है, क्योंकि हम सबका जो नेचर होता है ना, बहुत बातें करने का होता है। हर चीज़ को हम लोग अपने पेट में कोई भी बात पचा नहीं सकती हैं। हर चीज़ लोगों के साथ शेयर करती हैं, है ना? तो ये कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो हम लोगों को बताती हैं। तो यानी स्पेशली डिज़ाइन है ये वुमेन के लिए। और आइए आगे चलते हैं वर्क फ्रॉम होम, कि जैसे हम सभी लेडीज़ की अगर हम बात करें कि जो लोग नौकरी करते हैं, वो लोग जब देखते होंगे कि पूरा दिन जॉब करके आते हैं या कोई अपना काम करते हैं, उसके बाद घर का काम भी करते हैं। तो यानी सभी लोग जॉब नहीं कर सकते, किसी के बच्चे छोटे हैं, है ना? तो कुछ भी ऐसा है कि सब लोग जॉब नहीं कर सकते, जिसमें 8 से 10 घंटे हमें देने पड़ते हैं। ये बिज़नेस जो है ये वर्क फ्रॉम होम है। अभी तक हम लोग कहते थे कि वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन जब से ये कोविड आया, लॉकडाउन हुआ है, तब से हम सभी लोग बता पा रहे हैं इस चीज़ को कि वास्तव में ये वर्क फ्रॉम होम है, कि हम घर से इस बिज़नेस को कैसे डेवलप कर सकते हैं, इस ज़ूम के माध्यम से, इस यूट्यूब के माध्यम से, कैसे हम सभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं इसमें। तो आइए जानते हैं इसके बाद ऑनलाइन कॉन्सेप्ट। ये ऑनलाइन कॉन्सेप्ट है, जैसा कि अगर हम जाने व्हाट्सएप, फेसबुक, हम सभी लोग जब से हम वेस्टीज में नहीं आए थे, हम सभी लेडीज, और जब से हम नहीं आए थे, तो हम व्हाट्सएप फेसबुक पे इतना इतना टाइम हम यहाँ पर वेस्ट करते थे। वेस्ट ही कहूंगी मैं, क्योंकि जब हम 2 घंटे व्हाट्सएप फेसबुक के लिए निकाल सकते हैं, जिसमें और कुछ नहीं होता, सिर्फ एक तरह से क्या बोलेंगे, इसको गॉसिप होती है और अपना टाइम वेस्ट होता है। लेकिन उसी 2 घंटे को अगर हम इस बिजनेस के माध्यम से, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट के माध्यम से इस बिजनेस को करते हैं, तो यहाँ पर हम 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख की इनकम तक भी पहुंच सकते हैं। इसके बाद आता है एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। ये एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है, और कि जैसे अब हम कहें कि जैसे कभी हस्बैंड का बर्थडे होता है या बच्चों का बर्थडे होता है, तो हम लोग हस्बैंड से पैसे लेकर ही उनको गिफ्ट देते हैं। तो कई बार ये सुनने को भी लेडीज को मिल जाता है कि मेरे पैसों से मुझे गिफ्ट दे रहे हो। तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, यानी अगर हमारी छोटी छोटी शुरुआत होती है बिजनेस से, हमारी इनकम आनी शुरू हो जाती है, तो हम अपने पैसों से अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने जानकार लोगों को एक गिफ्ट दे सकते हैं, यानी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से ले सकते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ फैमिली, हम अपनी फैमिली को भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, कि कहते हैं ना, लेडीज जो है जेंट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। तो वास्तव में यहाँ पर सच में दिखाया गया है कि अगर हम कपल एज ए कपल बिजनेस भी करते हैं, अपनी वाइफ जो है अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती है या हस्बैंड वाइफ को सपोर्ट करता है, तो हम फाइनेंशियली जो है वो अपने घर को सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। अर्ली रिटायरमेंट प्लान, अर्ली रिटायरमेंट प्लान की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ से अगर हम जॉब करते हैं, 30 से 35 साल, 40 साल जॉब करते हैं, यहाँ पर हम 4 से 5 साल भी अगर हम इस चीज़ को अच्छे से देते हैं और उसके बाद हम काम ना भी करें, तो भी हमें पैसा आता रहे। ये होता है अर्ली रिटायरमेंट। जैसे इनकम की बात करें, 2 तरह की इनकम होती है, पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है? जब तक हम काम कर रहे हैं तब तक पैसा आता है, और एक्टिव इनकम जब हम ना भी, तो हमें पैसा है। अर्ली रिटायरमेंट प्लान यहाँ पर हम इसमें ले सकते हैं। 4 से 5 साल काम करने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब काम नहीं भी करते या इस दुनिया में नहीं भी हैं, तो भी उनको हर मंथली जो है पैसा आता है यहाँ पर। इसके बाद आता है हेल्पिंग अदर्स। लेडीज की अगर मैं बात करूं, कि लेडीज को हेल्प करना लोगों की बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पे हम हेल्प 2 तरीके से कर सकते हैं। जैसे कभी क्या होता है कि किसी को इमरजेंसी में फाइनेंशियली सपोर्ट करना होता है, तो जब हमारे पास पैसा होगा तभी हम उसको सपोर्ट कर पाएंगे, तो उसके लिए हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। दूसरा, हम सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? दूसरा, हम किसी को यहाँ पर रोजगार दे सकते हैं। किसी की घर में अगर हमारी वजह से 10,000, 15,000, 20,000 भी अगर आ रहा है, तो भी ये एक तरह की हेल्प है,
प्रकार में हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। लेडीज की नहीं, यहाँ पे सभी की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। यहाँ पर अभी मैं आगे चल के आपको और लेडीज से मिलवाऊंगी जिनकी पर्सनैलिटी यहाँ पर डेवलप हुई है। जैसे अभी रितु जी बता रही थी, मेरी भी, उनकी भी, बहुत सारी ऐसी लेडीज है जिनकी यहाँ पर पर्सनैलिटी डेवलप हुई है। वो कैसे हुई है? क्योंकि यहाँ पर हमें हर चीज सिखाई जाती है, कैसे बोलना है, कैसे पहनना है, किसी से कैसे बात करनी है, हर चीज हमें यहाँ पर सिखाई जाती है। तो इसे कहा जाता है यहाँ पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक तरीके से कोर्स कराया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कहते हैं ना, लेडीज तो अगर हम कहते हैं ना कि हमें आता नहीं है तो उसे सिखाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई ये ठान ले मुझे करना ही नहीं है तो उसे तो भगवान भी आकर नहीं सिखा सकता। तो ये सारी चीजें हैं जिससे हम लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर इस स्लाइड में देख रहे हैं, कन्वेंशनल सिस्टम। आप सभी लोग मेरी बात से एग्री होंगे कि हमें सुबह से लेकर रात तक हमें यहाँ पर बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। सुबह पेस्ट, साबुन, शैम्पू, हमें सुबह उठते ही चाय हमें चाहिए होती है। तो यानी आप और मैं एक कस्टमर हैं। हम लोग शॉप से सामान लेते हैं, हम कस्टमर हैं। लेकिन कस्टमर कहाँ से सामान लेता है? वो किसी ना किसी शॉप से लेता है। शॉपकीपर भी इसको खुद नहीं बनाता, वो किसी होलसेलर से लेता है। होलसेलर भी इसको खुद नहीं बनाता, वो एरिया डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है। एरिया डिस्ट्रीब्यूटर भी इसे खुद नहीं बनाता, वो लाता है किसी न किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जो उस प्रोडक्ट्स को बनाती है। और यहाँ पर देख रहे हैं एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बैठी हुई है, वो किसी चीज का ऐड कर रही है। यानी आप देख रहे हैं ग्रीन टी का ऐड कर रही है। तो आप ये देखेंगे कि इन सारे मिडिलमैन के अलावा एक बहुत बड़ा खर्चा ऐड होता है, जो होता है एडवर्टाइजमेंट का। और अगर आप यहाँ देखें एडवर्टाइजमेंट की, अगर मैं बात करूं कि नवरत्न तेल ठंडा ठंडा कूल कूल, अमिताभ बच्चन जी ऐड करते हैं, क्या वो इसको खुद लगाते होंगे? नहीं लगाते होंगे, लेकिन इस एक लाइन या 2 लाइन बोलने का करोड़ रुपए वो जेब में रखते हैं और अपने घर चले जाते हैं, है ना? ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी है। ऐड कौन करते हैं? एक्ट्रेस होते हैं, एक्टर होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, यानी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी जो है वो ऐड करते हैं। आपको चांस नहीं मिलता। और अगर हम यहाँ पर देखें ऐड कौन जानकर लोग करो फिर विश्वास, यानी उनके कहे पर विश्वास मत करो, पहले आप शॉप पे जाओ, उस सामान को इस्तेमाल करो, फिर ही विश्वास करना। लेकिन हम यहाँ पर लीडर्स क्या कहते हैं, हम लोग खुद यूज कर रहे हैं, उसके बाद हम अपने जानकर लोगों को बताते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें, मैन्युफैक्चरर कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बनाएगी ना, तो क्या ये सब लोग अमीर बन पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे, सही कहा आपने। और अगर कस्टमर यानी आप और मैं किसी प्रोडक्ट को खरीदे ना, तो भी ये मिडिलमैन कोई भी अमीर नहीं बन पाएगा। तो यानी आपने देखा, सिर्फ यहाँ पर मैन्युफैक्चरर और कस्टमर दो ही लोग मेरे हैं जो इस सिस्टम को चलाते हैं। अब ये सिस्टम अच्छा है या बुरा, ये दुकान वाला तरीका, ये अच्छा बुरा उसकी बात हम नहीं कर रहे, ये सिस्टम ऐसे ही काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नेटवर्क सिस्टम। तो यहाँ पर नेटवर्क की पावर हम देखते हैं कि एक मैन्युफैक्चरर सिस्टम जो है यहाँ पर, वो है वेस्टीज। कस्टमर और कौन है? वो है आप और मैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटर है। जब हम वेस्टीज के साथ जुड़ते हैं तो हमें कस्टमर ना कह के हमें बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटर। अब यहाँ पर हम जुड़ते कैसे हैं? जुड़ते ऐसे हैं कि आपको सिर्फ अपना एक आईडी प्रूफ देना है, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी आईडी प्रूफ देके आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। और इसमें जुड़ने की क्या कीमत है? बिल्कुल जीरो है, कोई कीमत नहीं है इससे जुड़ने की। तो मैन्युफैक्चरर और कस्टमर को यहाँ पर दो, क्योंकि बाली सर ने ये सोचा कि जब मैन्युफैक्चरर के बिना भी समाज नहीं चल सकता और कस्टमर के बिना भी नहीं चल सकता, तो इन दोनों को जोड़ दिया गया है, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर को। जब इन दोनों को जोड़ दिया गया तो हमें यहाँ क्या मिलेगा? हमें प्रोडक्ट अच्छे मिलेंगे, क्वालिटी अच्छी मिलेगी, रेट रीजनेबल मिलेगा, और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आगे चल के हम बात करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करेंगे। अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूँ, यहाँ पे सभी के बच्चे होंगे, जब हमने अपने बच्चों को स्कूल डाला होगा तो जरूर उस स्कूल का बैकग्राउंड देखा होगा, ये स्कूल कैसा है, कितने टाइम से रन कर रहा है, कौन लोग इसके पीछे हैं। और अगर हम बात करें, यहाँ पे बहुत सारी लेडीज ऐसी होंगी जो कभी ना कभी जॉब पे गई होंगी या आज भी जॉब कर रही होंगी, इंटरव्यू देने गई होंगी। तो जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, मैं भी गई थी, तो जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम उस कंपनी का बैकग्राउंड जरूर जानना चाहते हैं कि ये इनके पीछे कौन लोग हैं जो इस कंपनी को रन कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं अरेंज मैरिज की, है ना, लव मैरिज होती है या अरेंज मैरिज होती है, अगर मैं अरेंज मैरिज की बात करूं, तो वहां भी लड़के और लड़की का बैकग्राउंड जाना जाता है कि घर परिवार कैसा है ना। तो इस तरीके से उनका बैकग्राउंड जाना जाता है। तो अब हम इतनी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं जिसका नाम है वेस्टीज, इतनी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ा है, तो यहाँ इसका भी बैकग्राउंड मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि सभी लोग जानना चाहेंगे बैकग्राउंड। आप हैं मिस्टर गौतम बाली जी, जो हमारे फाउंडर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत करी थी फाइजर कंपनी से, जो बीकासुल कैप्सूल आप सभी जानते हैं।
फाइजर कंपनी से स्टार्ट करी थी उन्होंने अपने कैरियर की। उसके बाद उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को, हेल्थ कंपनियों को या नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियों को 0 से लेकर 200 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंचाया। फिर उनके बाहर भी अमेरिका, मतलब दुबई है उसमें जाके, थाईलैंड वगैरह जाके, मलेशिया जाके उन्होंने बहुत सारी हेल्थ कंपनियों को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया। फिर उनको लगा जब मैं और कंपनियों को इतना ऊंचा उठा सकता हूँ और इतना ऊंचा पहुंचा सकता हूँ, फिर उन्होंने सोचा क्यों ना मैं भारतीय लोगों के लिए काम करूं और भारतीय कंपनी के लिए काम करूं और उसमें कुछ ऐसी कंपनी खोलूं जिसमें हमारे भारतीयों को फायदा हो। तो उन्होंने शुरुआत करी 2 जून 2004 को वेस्टीज के नाम से। ने 2 जून 2004 को स्टार्ट करी। ओखला ऑफिस हमारा हेड ऑफिस है, क्योंकि कोई भी बड़ा एम्पायर या कोई भी बड़ा कंपनी खुलती है तो वो एक ही इंसान काफी नहीं होता। उन्होंने अपने 2 दोस्तों की हेल्प ली, मिस्टर दीपक सूद जी और मिस्टर कन्वरवीर सिंह जी। 2 लोगों के साथ उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत करी। जब स्टार्ट करी थी तो 2 ऑफिस है दिल्ली और बेंगलोर में। आज कंपनी के साथ 50 ब्रांचेस हैं और बहुत सारे 3000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर है जहाँ से हम लोग अपना सामान ले सकते हैं। जब स्टार्ट हुआ था करीब 6 प्रोडक्ट से स्टार्ट हुई थी। आज 300 से ज्यादा कंपनी के पास प्रोडक्ट हैं। 10 लोगों से स्टार्ट हुई थी, आज करीब 2 करोड़ से ज्यादा वेस्टीज के साथ लोग एसोसिएट हैं। इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। और अगर मैं बात करूं, इन तीनों को मिलके 50 से 60 साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का। और अगर हम बात करें यहाँ पर 15 से 20 आप एक्सपीरियंस देख रहे हैं, 2000 से ज्यादा लोग हैं। 1 लाख से ज्यादा की, 1 लाख से 1 करोड़ तक की इनकम तक जो पहुंच चुके हैं। 200 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो लग्जरीज गाड़ी यहाँ से ले चुके हैं और 5000 से ज्यादा लोग हैं जो यहाँ से अपनी अपनी गाड़ियां यहाँ से ले चुके हैं। तो आइए चलते हैं ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें। जब कंपनी की स्टार्ट हुई थी 2004 में, 2004 से 2005 का जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ का है। ऐसी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप यहाँ पर देख रहे हैं 2018-19 का जो टर्नओवर गया था वो 1850 करोड़ का गया था। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें वो 2300 करोड़ गया था। इस साल की अभी बाकी है, जो अभी 2020-21 की आनी बाकी है, वो आपको जल्दी ही पता चल जाएगा ग्रोथ रेट। कंपनी का जो मिशन है वो है, अभी कंपनी जो है वो करीब इंडिया के अलावा 8 देशों में रन कर रही है। कंपनी का जो टारगेट है वो है 2025 तक 50 कंट्रीज में रन करना और 2000 करीब 25,000 करोड़ की कंपनी बनना। ये कंपनी का मिशन है। तो आइए चलिए आगे बात करते हैं हम अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेशन की। कंपनी हर्षा की मेंबर है, जीएमपी का सर्टिफिकेट को मिल चुका है और बेस्ट सीईओ का अवार्ड मिला है मिस्टर बाली सर को। और भी बहुत सारे कंपनी है, हलाल से सर्टिफाइड है हमारी कंपनी। और अगर हम बात करें 30th मतलब ग्लोबल 100 में हमारी कंपनी आ चुकी है। ग्लोबल 100 होता क्या है? कंपनी की पूरे वर्ल्ड की कंपनी जो है, लाखों में कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग की, लेकिन उसमें से सिर्फ 100 कंपनी ऐसी हैं जो ग्लोबल 100 के लिए चुनी जाती है। और हमारे लिए बहुत ज्यादा प्राउड की बात है कि हमारी उस 100 कंपनियों में जो बेस्ट कंपनी है, वर्ल्ड की 100 बेस्ट कंपनी है, उसमें एक ही इंडियन कंपनी है जो है वेस्टीज। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं लॉकडाउन के अंदर ही मिस्टर गौतम बाली जी को एसोचैम का डायरेक्ट सेलिंग काउंसलिंग में इसका चेयरमैन बनाया गया एसोचैम का। ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। आइए चलते हैं, आप बात करें, हमने प्रोफाइल तो जाना वेस्टीज का, तो क्यों हम वेस्टीज ज्वाइन करें? क्या ये प्रोडक्ट हमारे काम के हैं भी सही, या ऐसे ही हैं जो हमारे काम के नहीं है? तो आइए जानते हैं। हमारी कंपनी बहुत सारी कैटेगरी में काम करती है। हेल्थ केयर में, जिसमें आप देख रहे हैं, आप कोविड के जरिए इम्यूनिटी के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, तो इम्यूनिटी के ऊपर काम करती है। बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट पे काम करती है। ओरल केयर पे काम करती है। आयुष शांति हम के साथ हम लोग काम करते हैं। ट्रू मैन एक मेंस की रेंज है जो मेंस के लिए काम करती है। पर्सनल केयर है जो हमारे ब्यूटी को एनहेंस करने का काम करती है। शार्प वाटर प्यूरिफायर में है। शार्प एक बहुत बड़ी कंपनी है जिससे हमारा टाइप है, जिसमें वाटर प्यूरिफायर और एयर प्यूरिफायर हमारे शार्प के साथ टाइप है। एग्री प्रोडक्ट्स में हम लोग काम करते हैं। हेल्थ फूड में हम लोग काम करते हैं। मिस्ट्राल ऑफ मिलान जो है हमारा इटली का ब्रांड है। वेट मैनेजमेंट में काम करते हैं। स्किन फॉर्मूला 9 हमारा स्विट्जरलैंड का ब्रांड है जिसमें हम काम करते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में हम लोग काम करते हैं। और अगर मैं बात करूं, होम केयर में हम लोग काम करते हैं। इतनी सारी कैटेगरीज में जिनमें वेस्टीज डील करती है। यानी सुबह से लेकर रात तक जो हमें चाहिए होता है वो सभी हमारे पास प्रोडक्ट है जिनमें हम लोग काम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वेस्टीज से जुड़ने का हमारे बेनिफिट क्या है। यहाँ आप देख रहे हैं रिटेल प्रॉफिट। सबसे पहले अगर हम वेस्टीज से जुड़ते हैं तो आज से कोई भी प्रोडक्ट आपको एमआरपी पे नहीं मिलेगा, 10 से 20% आपको डिस्काउंट पे मिलेगा। सेकेंड बेनिफिट की बात करें, कैशबैक मिलता है 5 से 11% का। जैसे अभी आप देखते हैं कि सब्सिडी गैस सब लोग लेते थे सिलेंडर,
सब्सिडी मिलती थी, अभी बंद हो चुकी है, लेकिन क्या हम जब तेल, साबुन, शैम्पू, लिपस्टिक या घर का काम करते थे, तो क्या हमें सब्सिडी मिलती थी? नहीं मिलती थी। यहाँ पे लेकिन वेस्टीज में 5 से 11% हमें सब्सिडी भी मिलती है। थर्ड बेनिफिट क्या आता है, फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं 10% के। जैसे आपने 1000 का अगर आप सामान लेते हैं तो लगभग 100 रुपए का सामान आपको साथ में फ्री मिलता है। अगर आप मार्केट से सामान लेते हैं, क्या आपको ये चीज़ें बेनिफिट मिलते हैं? बिल्कुल भी नहीं मिलते, बिल्कुल सही कहा आपने। चौथा बेनिफिट है कंसिस्टेंसी ऑफर। कंसिस्टेंसी ऑफर क्या होता है? यहाँ आप देख रहे हैं 100 पीवी प्रोडक्ट फॉर 4 मंथ्स, यानी 100 पीवी लगभग 3000 में हो जाता है। आप 3000 के प्रोडक्ट 4 महीने अगर आप लेते हैं, तो 5वें महीने आपको क्या मिलता है? 5वें महीने आपको मिलता है 2500 के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। तो और सेकंड क्या है कि अगर आप, कुछ लोग कहते हैं कि हम 3000 का सामान नहीं ले सकते या उनकी फैमिली छोटी है, तो उनके लिए भी एक ऑफर है 60 पीवी, यानी 1800 से 2000 का प्रोडक्ट अगर आप 4 महीने लेते हैं तो आपको मिलता है 1250 के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं 5वें महीने। अगर आप ये चारों बेनिफिट का फायदा उठाते हैं, तो आप देखेंगे लगभग 50% डिस्काउंट पे आपको प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ सारी लेडीज बैठी हैं, अगर मैं बात करूँ, जैसे अभी ऋतु जी भी बता रही थी कि अगर सेल लगती है तो हम लोग लेडीज जरूर जाती हैं वहाँ पे। तो यहाँ पर तो 50% की सेल लग चुकी है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर मैं लेडीज़ की बात करूँ तो हर चीज़ में भागते हैं, अगर हम और तो अगर हम सब्ज़ी लेने भी जाते हैं तो बार्गेनिंग वहाँ भी करते हैं। हर चीज़ में बार्गेनिंग करते हैं, और कुछ नहीं तो धनिया मिर्ची तो हम फ्री में ले ही आते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 50% की, तो आप 50% का फ़ायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं 50% सेविंग आपकी हो जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं, ये तो हमने बात करी क्योंकि वेस्टीज हमें देता है 2 तरीके बेनिफिट, एक हमें देता है कंज्यूमर बेनिफिट, दूसरा हमें देता है नेटवर्क बेनिफिट। तो अभी जो हमने बात करी 50% सेविंग की, अभी हमने बात करी करीब कंज्यूमर बेनिफिट की। अब ये जब हम 4 फ़ायदे की बात, अब हम बताते हैं अपने लोगों को, अपने जानकार लोगों को अगर हम बताते हैं अपने ये फ़ायदे की बात, तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है? यहाँ पे हमें मिलता है 9 टाइप्स ऑफ इनकम। कैसे मिलती है? जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे सैलरी, जॉब, यहाँ जॉब करने वाले भी बहुत लोग होंगे, जो सैलरी, अगर मैं बात करूँ, पूरा महीना काम करते हैं तो मंथ के एंड में या फिर नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में हमें सैलरी मिल जाती है, यानी एक तरीके से इनकम होती है। और अगर यहाँ पर कुछ लेडीज बैठी होंगी जिनका अपना पार्लर होगा, जिनका अपना बुटीक होगा, कोई भी अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो वहाँ भी एक ही तरीके से इनकम होती है कि आपने जितना सेल किया उस हिसाब से आपको यहाँ पर प्रॉफिट, वहाँ पर प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन अगर हम वेस्टीज के आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान की बात करें, यहाँ आप देख रहे हैं एक नहीं, 2 नहीं, 9 टाइप ऑफ इनकम यहाँ पे हमें मिलती है। जैसे पहले मैंने बताया रिटेल प्रॉफिट, कोई भी चीज़ आपको एमआरपी पे नहीं मिलती है, 10 से 20% छूट पे मिलती है। सेकंड बेनिफिट की अगर हम बात करें, परफॉर्मेंस बोनस 5 से 11% ये एक स्लैब है। मैं यहाँ डिटेल में नहीं बताऊँगी, जिनके भी साथ आप बात आए हैं या फिर बाद में हमारे से बात कर सकते हैं। 5 से 11% का स्लैब होता है, उसके बेस पे आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। सेकंड इनकम, तो थर्ड इनकम की बात करूँ तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस, बीडीबी हो तो हम कहते हैं, जो मिलता है 4%, ये मिलता है सिर्फ ओनली फॉर ब्रॉन्ज डायरेक्टर को। जैसे अब ये जुड़ता हुआ प्लान है, यानी एक्यूमुलेटिव यहाँ पर परफॉर्मेंस बोनस में आपको मिलता है कि आप जुड़ते क्रम में, जब आपका पीवी 30 रुपए का एक पीवी होता है, जब हम 30 रुपए का सामान खरीदते हैं तो आपको एक पीवी मिलता है। जुड़ते क्रम में जब वो 5500 पीवी हो जाता है, तो आपको यहाँ पर ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस के आप हकदार होते हैं और उसकी पार्टनरशिप होती है, तो टोटल कंपनी के टर्नओवर का कंपनी 4% साइड में रखती है और ब्रॉन्ज डायरेक्टर में उनको बांट देती है। फोर्थ इनकम की बात करें, यहाँ पर आता है बिजनेस डेवलपमेंट बोनस। ये क्या है? ये मिलता है सिल्वर डायरेक्टर एंड को। अब सिल्वर डायरेक्टर कौन होते हैं? सिल्वर डायरेक्टर वो होते हैं, जैसे पहले वो खुद डायरेक्टर बने थे, जब वो अपनी टीम में एक डायरेक्टर को लेके आते हैं, उनकी हेल्प करते हैं डायरेक्टर बनने में और साइड से वो 1800 पीवी करते हैं, तो वो सिल्वर डायरेक्टर बन जाते हैं। तो बीडीबी उनको मिलता है 14%, ये कंपनी की टर्नओवर का 14% कंपनी साइड में रखती है, सिल्वर एंड डायरेक्टर एंड अबव में उसको बांट देती है। फिफ्थ इनकम हमारी जो आती है वो एलओबी, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस किसे मिलता है? ये भी सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव को मिलता है। जैसे डायरेक्टर 2000 पीवी क्वालीफाई करता है तो वो डायरेक्टर होता है, लेकिन जब कोई सिल्वर डायरेक्टर अपनी टीम में डायरेक्टर को 5625 पीवी मेंटेन कराता है या उसको क्वालीफाई कराता है, तो आप सिल्वर डायरेक्टर बन जाते हैं। सिल्वर डायरेक्टर बनने के बाद एलओबी आपको मिलती है। कंपनी के टर्नओवर का कंपनी 16% साइड में रखती है और सिल्वर एंड अबव में उसको काम के हिसाब से बांट देती है। सिक्स इनकम की बात करें, ट्रेवल फंड। ट्रैवल फंड किसको मिलता है? ट्रैवल फंड होता क्या है? मैं अगर मैं यहाँ से सबसे पूछूं कि घूमना कितने लोगों को पसंद है, तो सभी लोग कहेंगे कि सबको पसंद है। क्या शिमला, मंसूरी, नैनीताल? नहीं, यहाँ पे हम अब्रॉड की बात कर रहे हैं, फॉरेन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर थाईलैंड, दुबई, क्योंकि साल में 2 ट्रिप कंपनी लेके जाती है सबको घुमाने के लिए।
इंडिया के बाहर कंट्री में, लेकिन अभी कोविड की वजह से लास्ट ईयर नहीं जा पाए थे। इस साल भी शायद नहीं जा पाएँगे, लेकिन साल में 2 ट्रिप लेके जाती है कंपनी। तो ये मिलता कैसे है? सिल्वर एंड अबव को मिलता है। जब कोई सिल्वर बनता है तो वो ट्रैवल फंड कंपनी के टर्नओवर का कंपनी 5% साइड में रखती है और सिल्वर एंड अबव में उनको काम के हिसाब से बाँट देती है। साथ ही इनकम की बात करें, कार फंड किनको मिलता है? कार फंड मिलता है उनको जो अपनी टीम में 3 लोगों की हेल्प करते हैं और 3 लोगों को डायरेक्टर बनाते हैं, तो वो स्टार डायरेक्टर बनते हैं। स्टार डायरेक्टर बनने पे कंपनी उनको 5% कार फंड देती है। ये कंपनी के टर्नओवर का कंपनी 5% साइड में रखती है और स्टार एंड अबव को बाँट देती है। जैसे कार अभी मैं बात करूँ, हो सकता है कार यहाँ पे बहुत लोगों के पास होगी, जिनके पास नहीं है उनका सपना होगा कार लेने का, तो यहाँ से आप कार अचीव कर सकते हैं और जिनके पास ऑलरेडी कार है, तो उनका सपना होगा लग्ज़रीज़ कार यानी ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़ जो मैंने बताया 200 से ज़्यादा लोग प्रेस्टीज में लग्ज़रीज़ कार ले चुके हैं, तो ये है कार फंड। एर्थ इनकम की बात करूँ, हाउस फंड कैसे मिलता है? जैसे आपने 3 डायरेक्टर बनाए थे, आप स्टार डायरेक्टर बने थे, ऐसे ही जब आप 3 डायरेक्ट लोगों की और हेल्प करते हैं डायरेक्टर बनने में, तो आप यहाँ पर बन जाते हैं यहाँ पर क्राउन डायरेक्टर। क्राउन डायरेक्टर को यहाँ पर हाउस फंड मिलना शुरू हो जाता है। कंपनी के टर्नओवर का कंपनी 3% साइड में रखती है और क्राउन एंड अबव में इसको बाँट देती है। तो यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स हमारे ऐसे हैं जो यहाँ से अपना ड्रीम हाउस बना चुके हैं। ड्रीम हाउस की अगर मैं बात करूँ, जिनका जो लोग अभी रेंट पे हैं, उनका 1 बीएचके या 2 बीएचके भी ड्रीम हाउस हो सकता है। जिन लोगों का अपना अभी घर है और उन लोगों का ड्रीम हाउस बहुत बड़ा फार्म हाउस भी ड्रीम हाउस हो सकता है। तो ये आपके ऊपर है, ये कैसे लेना है, कितनी जल्दी आप उसको अचीव करना है, वो आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं। 9 इनकम की बात करूँ, यह है एलीट क्लब बोनस। एलीट क्लब बोनस किसको मिलता है? ये मिलता है डीसीडी एंड यूसीडी को। डीसीडी कौन होते हैं? जो अपने जिनकी टीम में 12 डायरेक्टर हैं, फ्रंट लाइन में 12 डायरेक्टर हैं, वो डीसीडी होते हैं और जिनकी टीम में 12 अपनी फ्रंट लाइन में 16 डायरेक्टर हैं, वो डीसीडी होते हैं। ये इनकम सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है, डीसीडी एंड यूसीडी को। कैसे मिलती है? एलीट क्लब बोनस के रूप में मिलती है। कंपनी के टर्नओवर का कंपनी 2% साइड में रखती है और डीसीडी एंड यूसीडी को बाँट देती है। तो ये 9 टाइप्स ऑफ इनकम है, जो यहाँ से आप अचीव कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल के थ्रू पोटेंशियल अर्निंग के बारे में आपको ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमारे पास पैसा आता है। तो यहाँ आप अपने आप को सबसे ऊपर आप अपने आप को रख सकते हैं। उसके बाद आपने देखा कि आपने जैसे आपके फ़ोन में 100-200 कॉन्टैक्ट ज़रूर होंगे। अगर हम इस इवेंट के ज़रिए या आप अपनी अपलाइन के ज़रिए उन सभी लोगों को प्लान दिखाते हैं, तो एज़ ए यूज़र तो सिर्फ 50% से ज़्यादा बन जाएँगे, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट एज़ ए यूज़र के भी मैंने आपको बताए हैं। लेकिन अगर हम बात करें काम की, पैसा कमाने की, मेरी और आपकी तरह जो लोग यहाँ से पैसा कमाना चाहते हैं, जिनको पैसे से एलर्जी नहीं है, पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो कम ही लोग होंगे। हम बात करते हैं सिर्फ 100 लोगों में से अगर 6 लोग भी आपकी बात को मानते हैं, जो यहाँ पर पैसा कमाने आए हैं, तो 6 लोग भी आपकी बात मानते हैं, तो फर्स्ट मंथ में 6 लोग हो गए। उसके बाद इन लोगों के पास भी 6-6 लोग होंगे, तो आपका 36 लोगों का ग्रुप हो जाता है। इन लोगों के पास भी 6-6 लोग होंगे, तो 216 लोगों का ग्रुप हो जाता है। इन 6 लोगों के बाद 216 लोगों के पास भी 6-6 लोग होंगे, तो आपका 1296 लोग हो जाते हैं। इन सभी का अगर हम टोटल करते हैं तो 1555 लोग हो जाते हैं, जो आपके साथ आपको मिला के 1555 लोग। अब ये 1555 लोग ये 1296 लोग के नीचे भी इनके पास भी 6-6 लोग होंगे, लेकिन मान लेते हैं ये 1555 लोग अभी कुछ भी नहीं कर रहे, किसी को भी नहीं बता रहे, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अपने घर पे 500 पीवी यानी लगभग 1000 से 1200 रुपए का सामान अगर अपने घर पे खरीदते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप देखेंगे ये जो आपकी इनकम है, आपकी इनकम यहाँ से हो जाती है करीब-करीब 2,45,000 से यानी 2.5 लाख रुपए आपकी इनकम हो जाती है। अब हम ये देखते हैं ये कितने टाइम में पूरा हो पाएगा? अगर मैं मान लेती हूँ आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। आपने महीने में करीब 8 से 10 लोगों को मतलब हफ्ते में संडे-संडे आपको मिलता है काम लेने का, एक संडे में आप 2 से 3 लोगों को प्लान दिखाते हैं। तो महीने में कितने हो गए? 12 लोग। 12 लोगों में से मैं कहती हूँ अगर सिर्फ 1 भी जुड़ जाता है, तो आपकी टीम में 6 लोग हो जाते हैं। है ना? 6 लोग हो जाते हैं 6 महीने में। तो 6 महीने में अगले 6 महीने में 36 लोग हो गए, उससे अगले 6 महीने में आप देखेंगे 216 लोग हो गए, उससे 6 महीने में आपके पास हो गए 1296 लोग, यानी पतना 1555 लोग हो जाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं 2 साल में आपको ये इनकम आ जाएगी। मैं कहती हूँ 2 साल की भी छोड़ो, 5 साल में अगर ये इनकम आ जाए तो कैसी है? एक हाउसवाइफ अगर घर बैठ के अपने बच्चों को देखते हुए, अपने घर को देखते हुए, हर चीज़ को देखते हुए अगर 2.5 लाख रुपए 5 साल बाद कमा रही है, तो एक बहुत ही अच्छी अर्निंग है। अगर आपको कहीं और से ऑप्शन है कि आप 2.5-3 लाख, 5 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो बिल्कुल आप बहुत सही काम कर रहे हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर आप नहीं आपको कहीं से ऑप्शन की एक हाउसवाइफ को इतनी इनकम आ सकती है,
तो आपको वेस्टीज से जरूर जुड़ना चाहिए। और क्यों जुड़ना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आप कहते हैं ना, दो दोस्त, दो पड़ोसी और दो रिश्तेदार सभी के पास होंगे, है ना। अगर मैं बात करूं कि एक पौधा लगाया आपने अपने घर में, गमले में पौधा लगाया आपने, आप उसको पानी भी नहीं दे रहे हैं, उसको टाइम भी नहीं दे रहे हैं, खाद भी नहीं डाल रहे हैं, लेकिन रोज हम खोद-खोद के देख रहे हैं कि पौधा आया, नहीं आया, ये क्या हुआ? है ना? बीज फूटा या नहीं फूटा? तो क्या आप मेरी बात से एग्री होंगे? क्या सभी आप मान सकते हैं, क्या कभी पौधा आएगा या कभी फल और फूल उसमें लगेंगे? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। वो जहाँ था सालों-साल भी ऐसा करते रहेंगे तो कभी भी पौधा नहीं आएगा। लेकिन वहीं पे आप दूसरे गमले की अगर मैं बात करूँ, वहाँ आप उसको टाइम दे रहे हैं, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल, और उसको खाद-पानी दे रहे हैं, टाइम टू टाइम दवाई डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, तो वो ज़रूर एक दिन पौधा बड़ा होगा, फल भी आएँगे, फूल भी आएँगे, है ना? ऐसे ही आज आपने यहाँ पर वेस्टीज देखा, आपने वेस्टीज का प्लान देखा, आपको वेस्टीज का प्लान अच्छा लगा, आप वेस्टीज के साथ जुड़ गए। आप ना तो किसी इवेंट में आ रहे हैं, कोई ट्रेनिंग में नहीं आ रहे, और पेशेंस भी ना नहीं देख रहे, बस रोज़ देख लेते हैं मेरा पीवी कितना हुआ, है ना? तो शायद कभी भी कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वहीं पे आप हर ट्रेनिंग सेमिनार में आ रहे हैं, इवेंट्स में आ रहे हैं, अपने अपलाइन की हर बात को मान रहे हैं और पेशेंस रख रहे हैं 3 से 5 साल। तो मैं गारंटी देती हूँ, अगर जिसने ये काम कर लिया, आप 2 लाख 3 लाख की इनकम पे ज़रूर होंगे आज से 5 साल के बाद। मैं कहती हूँ अगर 1 लाख की इनकम पे भी हो, तो भी आप लोगों से बहुत अच्छे हैं। क्योंकि ग्रेजुएशन 3 साल में की जाती है। डॉक्टर जो बनना होता है 5 साल में होता है, इंजीनियर 4 साल में होता है। अगर हम इंजीनियर अगर किसी को बनना है, वो 4 साल की जगह 3 साल करके 1 साल छोड़ दे, तो क्या वो इंजीनियर बन पाएगा? उसको डिग्री मिल पाएगी? बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी। तो ऐसी नेटवर्किंग का बिज़नेस है, आपको यहाँ 3 से 5 साल पेशेंस रखनी है और सीख के काम करना है। कहते हैं जितनी बड़ी लर्निंग होगी, उतनी बड़ी अर्निंग होगी। लर्निंग में से एल हटा दो तो अर्निंग ही अर्निंग होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ सिर्फ आप ये सोचेंगे पेपर पे अमीर बनाना, तो बहुत आसान है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप यहाँ पर, मैं आपको अब यहाँ पे मिलवाना चाहती हूँ, बहुत सारी हमारे साथ लेडीज़ हैं कि जो यहाँ पर बहुत अच्छी अर्निंग ले रही हैं, जिन्होंने सीख के काम किया। मैं बार-बार सीखने पे क्यों ज़ोर लगा रही हूँ, क्योंकि बिना सीखे तो चाय की दुकान भी नहीं खोली जा सकती। बिना सीखे मोची का काम भी नहीं होता, बिना सीखे बुटीक भी नहीं खुलता। तो यहाँ पर सीख के काम होगा। तो मैं बहुत सारी लेडीज़ से आपको यहाँ मिलवा रही हूँ आपको, जिन्होंने सीख के काम किया और पेशेंस रखी करीब 3 से 5 साल, तो जो यहाँ पे एक बहुत अच्छी अर्निंग पर हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मिसेज़ मंजू छेत्री जी हैं, जिन्होंने जॉइन किया था दिसंबर 2017 में। आज उनका जो, अगर हम बात करें हाईएस्ट चेक उनका यहाँ से 1,75,000 की इनकम वो यहाँ से ले रहे हैं। बहुत सारे फॉरेन ट्रिप ले चुके हैं, एक कार यहाँ से ले चुके हैं और यहाँ पे उनका लेवल जो है वो क्राउन डायरेक्टर का है। और एक हाउसवाइफ थी जो, जिन्होंने सीख के काम किया, जो यहाँ पर है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्नेहायन अशोक पानी जी हैं, इन्होंने भी स्टार्ट किया था दिसंबर और मार्च 2016 में। इनकी पे आउट की बात करूँ तो करीब 1,40,000 से ज़्यादा का इनका पे आउट है। और लेवल की बात करूँ तो क्राउन डायरेक्टर का है। तो अभी परसों मेरी इनसे बात हो रही थी, तो अभी यहाँ पर इनकी पुरानी फ़ोटो है, तो ये गाड़ी भी यहाँ पे ले चुकी हैं, फिर अभी लॉकडाउन में। यहाँ पर मेरी ही फ़ोटो है, यहाँ पर आप फ़ोटो देख रहे हैं, मेरी और मेरे हस्बैंड की, नीलम पवन कटारिया के नाम से आप ये देख रहे हैं। हमने स्टार्ट किया था अगस्त 2016 में और हमें भी बताया गया था कि सीख के काम करना है, हमने भी सीख के काम किया। तो 2 लाख प्लस की यहाँ पर इनकम है एवरी मंथ की। लेवल क्राउन डायरेक्टर का ये गाड़ी, आप ब्यूटीफुल सी गाड़ी देख रहे हैं, ये गाड़ी हमें यहीं वेस्टीज से मिली है। और एक और अचीवमेंट की अगर मैं बात करूँ, मुझे यहाँ पर वेस्टीज के प्लेटफ़ॉर्म पे वुमेन एम्पावरमेंट के स्टेज पे मुझे अपनी स्टोरी शेयर करने का मौका मिला, जो अभी अम्बेसडर और डीयूसीडी के साथ मुझे खड़ा होने का मौका मिला और जहाँ पे मैंने अपनी स्टोरी शेयर की थी, वो यूट्यूब पे भी है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कंचन एंड अजीत कुमार जी की, ये भी कपल में काम कर रहे हैं। ये इनको अगर मैं कंचन जी का आपको बताऊँ, जो मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात कर रही थी, जब मैंने इनको फर्स्ट टाइम देखा था तो मतलब लगता ही नहीं था कि ये स्टेज पे बोल भी पाएँगी या कैसा, क्योंकि बिहार के एक छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करती है। लेकिन अगर मैं आज बात करूँ, ये बहुत बड़े स्टेज पे अपने सेमिनार्स भी करती हैं। दिसंबर 2015 में इन्होंने जॉइन किया था, इनकी करीब इनकम 2,25,000 से ऊपर की इनकम है, 2 गाड़ी यहाँ से अचीव कर चुकी हैं और फॉरेन ट्रिप्स भी यहाँ से ले चुकी हैं। दोनों हस्बैंड-वाइफ बहुत अच्छे से कर रहे हैं, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का इनका लेवल है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सस्मिता नायक जी, इनका लेवल जो है वो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का है, ये भी कबल में काम कर रहे हैं। इनको भी करीब 7 साल हो गए हैं जॉइन किए हुए। आज इनकी इनकम की बात करें, आप देख रहे हैं 3,37,000 से ज़्यादा की इनका इनकम है। बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स यहाँ से ले सकती हैं। एक यहाँ से अपना हाउस फंड के माध्यम से एक अपना घर भी नोएडा में ले चुकी हैं और एक गाड़ी भी यहाँ से होंडा सिटी यहाँ से ले चुकी है। यहाँ बात करूँ मैं नेहा बिस्वाल जी की,
जिन्होंने स्टार्ट किया था करीब 7 साल पहले। ये यहाँ पर इनका लेवल जो है यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर लेवल है। इनकी पे आउट यहाँ पे इन्होंने अपना लगाया 3,87,000 का इनका पे आउट रहा है। बहुत सारे फॉरेन ट्रिप ले चुकी हैं, यहाँ से एक गाड़ी ले चुकी है यहाँ से, और इतना 1 करोड़ रुपए का यहाँ से अपना हाउस फंड के माध्यम से एक घर भी ले चुकी है। यहाँ पे बात करूँ एकता सदेव जी, इन्होंने, आप कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं पढ़े लिखों का काम है, लेकिन एकता जी सिर्फ 10th पास हैं। 10th पास है और एक सिंपल हाउसवाइफ थी, 3 बच्चे हैं इनके, और इसमें यहाँ पे दिसंबर 2013 में इन्होंने ज्वाइन किया था। आज इनका लेवल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का है। इनकम की बात करूँ, आप देख रहे हैं 2,89,000 लगभग 2,90,000 की इनकम है। 4 फॉरेन ट्रिप ले चुकी हैं और ऑडी गाड़ी यहाँ से अचीव कर चुकी हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं नीला एंड हरिहर महापात्रा, ये भी कपल में काम करते हैं। इन्होंने ज्वाइन किया था मार्च 2016 में। यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का इनका लेवल है। ऑडी Q3 यहाँ से ले चुके हैं, बहुत सारे फॉरेन ट्रिप ले चुके हैं, लगभग 4 लाख का इनका पे आउट है। और किसी और नेटवर्क कंपनी में पहले ये काम करते थे, आज वेस्टीज में काम कर रहे हैं। जो अचीवमेंट उनको वहां से नहीं मिल पाई, वो सारी अचीवमेंट वो यहाँ से ले। अब बात करते हैं, अब आप दिल थाम के बैठिए। अभी तक आपने देखा कुछ लाखों में इनकम है। अब दिल थाम के बैठिए, जिनके बारे में अब मैं बताने जा रही हूँ, आप सभी लोग उनको जानते हैं, उनको कोई भी इंट्रोडक्शन की वो मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है आप लोगों को इनके बारे में बताना, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर नए होंगे। ये भी कपल में काम कर रहे हैं, मिसेस चंचल सिंह जी और मिसेस सिद्धार्थ सिंह जी। ये हमारे मेंटर हैं और मेरी रोल मॉडल है। मैं खुद इनके जैसा बनना चाहती हूँ। लोग जानते हैं की शुरुआत करी थी लगभग आज से 12 साल पहले में इन्होंने करी थी, जो बहुत कर्जे में आए थे। लेकिन आज अगर बात हो तो इनके पास ज्वाइनिंग 700 रुपए भी पूरे नहीं थे। 705 रुपए की ज्वाइनिंग तब हुई थी। 5 रुपए की उधार था, 700 रुपए में इन्होंने ज्वाइन किया था। आज इनकम की बात करूँ, पे आउट यहाँ पर देखना है 1,18,55,000 का इनका पे आउट है। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा इनकम इनके रहती है, हर महीने रहती है। और बहुत सारे लोगों की मेंटर्स हैं। पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ, सिद्धार्थ सर और चंचल मैम मेरी तो रोल मॉडल है ही सही। इनके पास ये पुरानी स्लाइड है, तो 4 गाड़ियां, करीब 6 गाड़ियां इनके पास है। और आप देख रहे हैं BCD का लेवल है, वेस्टीज में अम्बेसडर है, टॉप अर्नर ऑफ वेस्टीज है। और चंचल मैम एक बात कहना चाहते हैं, यहाँ पे आपने जितने सारे लोगों की अभी मैंने टेस्टिमोनियल बताया, जो आपको बताया उनके बारे में, ये सभी लेडीज क्लब की देन है और चंचल मैम की देन है, जिन्होंने सबको सिखाया कि काम कैसे करना है। और आज वो इतने बड़े बड़े लेवल पे हैं और बहुत सारे स्टेज सेमिनार भी सभी लोग करते हैं। चंचल मैम एक बात कहती हैं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहिए आपके जैसा। तो मैं तो इनफैक्ट इनकी इस सही बात पे ही काम कर रही हूँ। आप सभी लोग, बहुत सारे जो लीडर्स हैं, वो भी सभी इनकी बात पे काम कर रहे हैं। तो इनका जो पे आउट है, जो मैंने आपको बताई थी, सबके रोल मॉडल है, सबके मेंटर्स हैं। तो चलिए, तो थैंक यू सो मच। ये था हमारा मार्केटिंग प्लान, जिसके जरिए मैं आपको कुछ बता पाई ये क्या है, कैसे वर्क करता है। तो आप सभी लोग इसको जान पाए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे की हम बात करते हैं। ये सारी मैंने आपको बताई, क्योंकि सभी लोग, ये तो सिर्फ कुछ ही लेडीज हैं जिनके बारे में मैं आपको बता पाई हूँ, लेकिन ऐसी लाखों लेडीज हैं, लाखों लेडीज हैं जो आपके साथ यहाँ, मतलब जो यहाँ पर वेस्टीज में वर्क कर रही हैं और बहुत सारी ऊंचाइयों को छूती जा रही हैं। और उनमें से हर बार हम आपको एक ऐसी लेडी से मिलवाते हैं जिन्होंने वेस्टीज में शुरू किया और आज एक अच्छे लेवल पे हैं। तो आइए उसी श्रेणी में आपको मैं मिलवाती हूँ एक ऐसी लेडी से, जो एक डाइटिशियन है और अपने घर को देखते हुए, अपने अपने घर को देखते हुए वेस्टीज में काम करा उन्होंने। और आज उनका लेवल जो है वो स्टार डायरेक्टर का है। इनकम की बात करूँ तो लगभग 55,000 प्लस की उनकी इनकम है और यहाँ से फॉरेन ट्रिप भी ले चुकी हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट किए हुए उनसे जानते हैं कि वेस्टीज उन्होंने कैसे ज्वाइन किया, क्यों ज्वाइन किया, क्या स्ट्रगल रहे, क्योंकि स्ट्रगल तो हर चीज में आएंगे ही आएंगे। क्या स्ट्रगल है, कैसे उन्होंने अचीव किया और क्या उनका और आगे बढ़ने का ड्रीम है। तो आइए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं बुलाना चाहूंगी स्टार डायरेक्टर ऑफ वेस्टीज, मिसेस शालू भारद्वाज। शालू जी, आपका वेलकम है यहाँ पर। ओवर टू यू। Thanks a lot, ma'am. Special thanks to you. And thank you, Ritu ma'am. Thank you, Chanchal ma'am. A big thanks to Satpal Adhana sir and Lokesh Sethi sir, जिनकी ट्रेनिंग्स अटेंड करके मैंने अपने आप को ग्रूम किया। बहुत सारी नॉलेज मैंने यहाँ पर ली, और ताकि मैं लोगों को भी एक नई दिशा, वेस्टीज का एक प्लेटफॉर्म दे सकूं। सो थैंक्स टू एवरीवन एल्स जो आज यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, एंड स्पेशल थैंक्स टू वेस्टीज मैनेजमेंट, जिन्होंने ये विजन देखा और आज ये मौका दिया हमें कि हम लाइफ में कुछ कर पा रहे हैं, कुछ अच्छा कर पा रहे हैं दूसरों के लिए भी और अपने। तो अपनी बात करूं तो नाम शालू भारद्वाज है। मैं एक सर्टिफाइड डाइटिशियन हूँ, एक एंकर हूँ, एक सिंगर हूँ। एंकरिंग और सिंगिंग ये मेरा, दिस इज वन ऑफ माय पैशंस, ये शुरू से ही रहा है।
फैमिली बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ। मेरे पापा जो है वो डिफेंस में रहे, मेरे भैया भी बीएसएफ में रहे। दो सिस्टर्स मेरे ऊपर हैं जो होम मेकर्स हैं। मेरी मम्मा बहुत सिंपल सी हाउसवाइफ रही। अगर फैमिली एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट की बात करूं तो बचपन से ही मुझे बहुत ही स्पिरिचुअलिटी के नजदीक रखा गया। मेरे घर में बहुत स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर रहा। मेरे पेरेंट्स का मैं बहुत मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मुझे एक ही रिलीजन फॉलो करने बोला, एंड दैट इज ह्यूमैनिटी। सो ऐसा मेरा चाइल्डहुड रहा। चाइल्डहुड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ज्यादा पेनफुल रहा है मेरा चाइल्डहुड। लोग बोलते हैं आपको देख के नहीं लगता, बट मेरा चाइल्डहुड बहुत ज्यादा परेशानी में रहा है क्योंकि मुझे हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा रहे। करीब 5th 6th क्लास में मैं थी तब से मुझे कुछ हेडेक्स होने लग गए थे सीवियर। लगा शायद आई साइट की प्रॉब्लम है, चेक कराया, लगा सिलेंड्रिकल नंबर है, इससे सर दर्द होता होगा, बट धीरे धीरे टर्न इनटू माइग्रेन। माइग्रेन के साथ में मेरी लाइफ की सबसे बड़ी फाइट रही है। मैं कहूंगी कि शायद मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जिसने कभी भी गुड हेल्थ नहीं देखी। मुझे बहुत से मेडिकेशंस दिए गए जो स्टेरॉइडल थे। मेरे ख्याल से माइग्रेन का कॉज एंड क्योर किसी को नहीं पता, बट मुझे बहुत सी रिसर्चेस का शिकार होना पड़ा, बहुत से मेडिकेशन दिए गए और उसके बहुत से साइड इफेक्ट्स मैंने झेले। सर्वाइकल की प्रॉब्लम डेवलप हो गई धीरे धीरे। और बचपन से मुझे गाने का बहुत ज्यादा शौक था, तो सिंगिंग को मैं एक जरिया मानती थी कि जब भी मैं बहुत स्ट्रेस्ड होती थी, परेशान होती थी, क्योंकि मुझे ना हमेशा एक नोजियाटिक फीलिंग रहती थी, हमेशा वॉमिटिंग सेंसेशन लगी रहती थी, मैं कुछ खा नहीं पाती थी ज्यादा ड्यू टू मेडिसिन। तो मैं बहुत ज्यादा बीमार रहती थी। और माइग्रेन भी सबका जो है वो सिविरिटी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। मेरी जो माइग्रेन की सिविरिटी थी वो बहुत ज्यादा थी। हेलो तो मैं बीच में जी डिस्टर्ब कर रही हूँ आपको। आप ना अपनी लीड हटा दो, जी, इससे ना डिस्टरबेंस आ रही है। अच्छा ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। मैम इज इट ओके नाउ? बिल्कुल बिल्कुल ओके ओके, कंटिन्यू। सॉरी। ओके। सो माइग्रेन के साथ सबसे बड़ी फाइट रही मेरी। और म्यूजिक की वजह से मैं अपना जो, जब भी मैं स्ट्रेस्ड होती थी, क्योंकि मैं माइंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहा मेरा बचपन से ड्यू टू मेडिसिन, जो मेरी स्टेट रही वो बहुत खराब रही। रोज ऑलमोस्ट मेरे जो अटैक्स थे माइग्रेन के ऑलमोस्ट रोज आते थे। मुझे इंजेक्टेबल्स लगाने पड़ते थे, मुझे इंजेक्शंस लेने पड़ते थे। ऐसे ही इसी कंडीशन में मैं बड़ी हुई मेरी स्कूलिंग खत्म हुई। उसके बाद में मैंने जब मैं स्कूलिंग अपनी कर रही थी तभी से ही पेरेंट्स का भी सपोर्ट था। दे ऑल्सो वांटेड कि मैं म्यूजिक में अपना करियर बनाऊं, तो वो एक सपोर्ट मुझे फैमिली से मिला। और मेरा भी पूरा फोकस था कि मुझे म्यूजिक में ही कुछ ना कुछ करना है। मुझे सिंगिंग में जाना है या कुछ ना कुछ इसी से रिलेटेड मुझे करना है। तो स्कूल टाइम से ही मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी म्यूजिक की, फ्रॉम गांधर यूनिवर्सिटी जो आईटीओ में है। वहां से मैंने अपना विशारद शुरू किया और कंप्लीट किया जब तक मेरी ग्रेजुएशन गार्गी कॉलेज से, जो मैंने दिल्ली से करी है। मैं शुरू से दिल्ली में ही रही हूँ, वहीं पर ही मैं पैदा भी हुई, वहीं पर मैं पली बड़ी। और गार्गी कॉलेज से जब मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई, पास आउट मैंने किया, साथ साथ मेरा जो म्यूजिक का ट्रेनिंग चल रही थी वहां पे भी मैंने अपना विशारद कंप्लीट किया। और इमिडिएटली आफ्टर माई ग्रेजुएशन मेरी शादी हो गई। शादी के बाद में मैं अपनी मैरिड लाइफ में थोड़ा बिजी हो गई। साथ साथ कुछ कुछ म्यूजिक का मैं देखती रही, बट मुझे कुछ सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा। मतलब जो सपने लेकर मैं बड़ी हुई थी उसमें जब मैंने एक्चुअल चीजें देखी, थोड़ी प्रैक्टिकलिटी जब देखी, तो मैं उतना ज्यादा कन्विंस नहीं हुई, या कुछ चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी। तो कहीं ना कहीं म्यूजिक को मुझे लगा, मुझे आई शुड टेक इट एज अ हॉबी ओनली, और उसको एज अ करियर शायद मैं नहीं ले पाऊंगी। तो मैंने उसको सिर्फ एक हॉबी की तरह लिया। और उसके बाद मैं अपनी मैरिड लाइफ में बिजी हो गई। आफ्टर एन ईयर मेरी डॉटर हुई, और उसके बाद मैं अपनी बेटी में काफी ज्यादा बिजी हो गई, खो गई। उसके बाद कुछ ऐसे डाउनफॉल्स आए लाइफ में, हस्बैंड की जॉब की वजह से, बिकॉज ही वाज ओनली अर्निंग मेंबर। एक बहुत तगड़ा डाउनफॉल आया जब ये पता चला कि नहीं यार, अब तो मुझे वर्किंग होना पड़ेगा। यहाँ पर एक बात आप लोगों को बताऊंगी कि मैं शुरू से बहुत ज्यादा स्ट्रांग और डिटर्मिन्ड रही हूँ। मुझे जो चाहिए वो चाहिए। सो मैं कभी भी किसी प्रॉब्लम से घबराती नहीं हूँ, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो। मैं उसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढने लग जाती हूँ बस। तो मुझे एक यही सॉल्यूशन नजर आया कि आई हैव टू वर्क नाउ। हालांकि बिल्कुल ग्रेजुएशन के बाद में मैं बस अपनी मैरिज में और मैरिड लाइफ में बिजी होगी, तो मुझे बहुत ज्यादा अपने आप को ग्रूम करने का मौका नहीं मिला। बट स्टिल आई टुक अ डिसीजन कि नहीं, मुझे बाहर निकलना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा। मैंने अपना प्रोफेशनल करियर शुरू किया, और पहली जॉब मेरी लगी साउथ एक्स में। इन्फो मीडिया, आप लोगों ने शायद सुना होगा, येलो पेजेस करके एक डायरेक्टरी आती थी। वहां पर मुझे अपनी पहली जॉब मिली, शायद 8,000 रुपए की सैलरी में। सो दैट वाज माय फर्स्ट जॉब।
वहां पर मेरे एक सीनियर हुआ करते थे जो मुझे हमेशा से बोलते थे कि शालू हमेशा ऊंचा सोचना, वो हमेशा मुझे ये बोलते थे। आई वॉज नॉट टू फॉन्ड ऑफ रीडिंग, मेरे को ना रीडिंग करना बिल्कुल ज्यादा अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मुझे माइग्रेन हो जाता था, ज्यादा स्ट्रेन डालती थी तो मैं। तो मुझे उन्होंने शिव खेड़ा की एक बुक भी दी थी पॉजिटिव थिंकिंग पर, जो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी थी, लेकिन उनकी एक ये लाइन मेरे दिमाग में छप गई थी कि हमेशा ऊंचा सोचना, तभी आप ऊंचाइयों तक पहुंच पाओगे। तो वहां पर 2 साल का मुझे था कि भाई मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लूं इस जॉब का, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। तो वहां पर मुझे ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके थे, कोई इंक्रीमेंट नहीं था, कुछ नहीं था, फर्स्ट जॉब थी, किसी तरीके से चलाना था। हालांकि बहुत उस 8,000 की सैलरी ने भी मेरा बहुत साथ दिया और मैंने अपनी कंडीशन को काफी हद तक बेटर किया, जो बिल्कुल निल हो चुकी थी। और उसके बाद में मेरा ना एक उस समय मतलब मुझे ऐसे लगता था कि मुझे 25,000 की जॉब मिल जाएगी ना तो मेरी लाइफ बड़ी स्मूथ हो जाएगी। तो 8,000 से कॉर्पोरेट में 25,000 का जंप ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही होता है, अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा अपना कुछ ऐड नहीं कर रहे हो अपने प्रोफाइल में, उसी उस पे चले जा रहे हो, कोई एक्सपीरियंस ज्यादा आपको है नहीं। तो लेकिन मैं इतना ज्यादा उसके बारे में सोचती थी कि आप यकीन नहीं मानोगे, जो नेक्स्ट जॉब मैंने सर्च करी वो मुझे एग्जैक्ट 25,000 की ही जॉब मिली। तो यहाँ से मेरा कॉर्पोरेट में एक जो ग्रोथ जो है वो शुरू हो गई, और ग्रोथ मुझे मिलती चली गई। अगले और 5 साल में मैंने करीब 75,000 प्लस की इनकम को रीच किया। कॉर्पोरेट में काफी आगे अपने आप को मैं बढ़ाती चली गई, काफी अच्छा एक्सपीरियंस मुझे होता चला गया। इस बीच में कुछ चैलेंजेस आए डॉटर को लेके, डॉटर में कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आने लग गई क्योंकि वो कहीं ना कहीं बीच में कुछ ऐसे चेंजेस आए कि वो मुझे मिस करने लग गई बहुत ज्यादा, क्योंकि हम पहले दिल्ली में रहते थे, उसको डे केयर में मैं छोड़ती थी और रोती हुई ऑफिस जाती थी, लेकिन डे केयर में आफ्टर सम टाइम बहुत अच्छा फील करने लग गई थी। लेकिन उसके बाद हमको अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पर हमने सोचा था कि हम लेंगे फरीदाबाद में, तो हम फरीदाबाद शिफ्ट हो गए। यहाँ मेरे मम्मी पापा थे, तो आई थॉट कि मेरी बेटी को वो लोग रख लेंगे और वो लोग मतलब ज्यादा अच्छे से वो घर के एनवायरनमेंट में रहेगी। लेकिन उल्टा हो गया, क्योंकि डे केयर में वो बच्चों के साथ रहती थी, लेकिन यहाँ पर मेरे पेरेंट्स के साथ जब वो रहने लगी तो उसमें कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आने लगी, क्योंकि वो मिस करने लग गई मुझे, क्योंकि बच्चों का साथ उसे नहीं मिला। उसके बाद मैंने प्लान किया कि मुझे क्विट करना पड़ेगा जॉब से। तो काफी सारे चैलेंजेस मेरे साथ में रहे, काउंसिल में उसको बहुत करती थी लेकिन हो नहीं पा रहा था, कुछ हेल्प नहीं हो पा रही थी। मैंने अपना बुटीक शुरू किया, ये सोचकर कि मैं घर पर रहूंगी, अर्निंग भी होती रहेगी और बेटी को भी संभालूंगी। जितनी भी सेविंग्स थी हमने वहां पर लगाई, अपना बुटीक शुरू किया। बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड थी, मुझे बुटीक का भी नहीं पता था, लेकिन पहली रात के अंदर जब मैंने अपने मास्टर का पहला सूट देखा जो उसने बहुत बेकार बनाया था, एंड मैं बहुत पर्टिकुलर थी काम के मामले में, मैंने सिर्फ एक रात में ये डिसाइड किया कि मैं देखूंगी कि कैसे क्या होता है, कैसे मेजरमेंट्स लेते हैं, कैसे क्या लूजिंग देते हैं। सेकेंड डे से मैंने उसको सब कुछ देना शुरू किया, एंड यहाँ से मेरा एक नया जो चैलेंज था वो मैंने उसको फेस किया और पूरी तरीके से मैं आगे बढ़ी। बुटीक मेरा बहुत अच्छा चला। आफ्टर 3 इयर्स उसमें भी कुछ चैलेंजेस आने लगे, लेबर इश्यूज बहुत ज्यादा होने लगे, और इसी बीच मेरे हस्बैंड ने भी अपना जॉब क्विट करके अपना एक रेस्टोरेंट प्लान किया। सारी सेविंग्स वहां लगाने के बाद में ये मेरा एक सेकंड डाउनफॉल था जो बहुत बड़ा था। 1 साल करीब सारा खर्चा जो है वो हमारे पेरेंट्स ने उठाया, हमारे पास कुछ भी नहीं था। और उसके बाद में मुझे 3 साल हो चुके थे, मेरी बेटी भी थोड़ी और बड़ी हो चुकी थी कि वो अपने आप को थोड़ा देख सकती थी। उसके बाद में मुझे लगा नहीं, आई हैव टू गो बैक टू जॉब, तो दोबारा से कॉर्पोरेट में गई। एमएनसीज का मुझे बहुत ज्यादा क्रेज था। क्यों था ये मैं आपको बताती हूँ। इंडियन कंपनीज में हमेशा से काम किया था, 6 दिन काम करना पड़ता था और सिर्फ संडे को ऑफ मिलता था। मल्टीनेशनल कंपनीज में 2 दिन का ऑफ मिलता है। ये एक मेन अट्रैक्शन था जो मुझे लगता था यार मुझे ना मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है। तो उसके बाद जब मैंने जॉब सर्च करी तो मुझे गुड़गांव में जॉब मिली एक मल्टीनेशनल कंपनी में। वहां पर करीब मेरा 85 प्लस का पे आउट रहा, और बहुत लग रहा था कि लाइफ अब बड़ी स्मूथ है, सब कुछ अब सेट हो गया है, सेविंग्स भी हो रही हैं, सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा है। इसी बीच मुझे वेस्टीज के बारे में जानने का मौका मिला। फर्स्ट रिएक्शन जो मेरा आया था वो आया था कि प्लीज ये फालतू के काम मुझे मत बताना, मैं तो बहुत अच्छी जगह पर काम कर रही हूँ और मैं बड़ी खुश हूँ। तो ये मेरा रिएक्शन था। और उसके बाद में मैंने उन्हें बताया कि जिन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था, मैंने उन्हें बोला आप ना मुझे सिर्फ सप्लीमेंट्स दे दीजिए, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा माइग्रेन बहुत सीवियर है और मैं रोज इंजेक्शंस मुझे लगवाने पड़ते हैं, बहुत रिस्की कंडीशंस में मैं गुड़गांव से यहाँ पर ड्राइव करके आती हूँ और मेरी आंखें नहीं खुल रही होती हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे आज तक कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया। मैंने होम्योपैथी, एलोपैथी, क्योंकि पापा डिफेंस में थे, सारी मेडिकल फैसिलिटीज हमको मिली हुई थी। मैंने कहा मुझे प्लीज आप सप्लीमेंट्स दे दीजिए, क्योंकि मुझे कोई भी कुछ भी इलाज बताता था ना मैं हाँ कर देती थी, मुझे लगता था कोई तो चीज होगी जो मुझे ठीक कर देगी। सो जॉब भी मैंने बहुत मुश्किल से करी है, जस्ट बिकॉज कि मुझे पैसे की जरूरत थी, इसीलिए मुझे जॉब करनी पड़ी।
सो उसके बाद में मुझे सप्लीमेंट्स कुछ सजेस्ट किए गए। दैट टाइम आई वाज नॉट अ डाइटिशियन, मुझे कुछ नहीं पता था सप्लीमेंट्स के बारे में, और मैंने कुछ सप्लीमेंट शुरू करे। विद इन 6 मंथ्स मेरा सर्वाइकल पूरी तरीके से ठीक हुआ, मेरे जो शोल्डर्स थे वो बहुत फ्रोजन रहते थे वो ठीक हुए। 6 मंथ्स में मुझे माइग्रेन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, बट आफ्टर दैट धीरे धीरे उसकी सीवियरिटी और फ्रीक्वेंसी कम होने लगी, और करीब 1 साल हुआ कि मेरा माइग्रेन जो है वो इट वाज कंप्लीटली गॉन, पूरी तरीके से चला गया। एक ऐसा बच्चा जिसने कभी पेन से फ्री रही ही नहीं, मैं कभी मैं पेन से फ्री नहीं रही, मुझे या तो चक्कर आते रहते थे या कुछ ना कुछ वॉमिटिंग सेंसेशन, इट्स वेरी पेनफुल, ट्रस्ट मी। तो पूरे टाइम एक वो उस फीलिंग में रहना और अचानक से सब कुछ चेंज हो जाना, मतलब मुझे ऐसे लगने लगा कि मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी सी लगने लगी, जहां मुझे लगता था कि पता नहीं आगे भी मैं कैसे चलाऊंगी अपना काम। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हुआ मेरी लाइफ में, जहां पर आई वाज एक्चुअली फ्लाइंग इन द एयर। मुझे लग रहा था कि यार ये तो मुझे एक सेकंड लाइफ दे दी है वेस्टीज ने। यहाँ से मेरा एक ट्रस्ट बिल्डअप हुआ वेस्टीज के अंदर, प्रोडक्ट्स के साथ एक इमोशनल कनेक्ट हो गया। मुझे ऐसा फील होने लगा कि मेरे जैसे मतलब मेरी 20 साल पुरानी प्रॉब्लम ये सप्लीमेंट्स ठीक कर सकते हैं, तो ये किसी की भी प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। एक चीज और यहाँ पर आपको मैं बताऊंगी कि अगर मैं बहुत ज्यादा रिजिड होती, यू शुड बी ऑलवेज ओपन फॉर एवरीथिंग। अगर मैं बहुत ज्यादा रिजिड होती और मैं उस इंसान को बोलती कि आपके सप्लीमेंट्स में ठीक करेंगे, बड़े बड़े डॉक्टर्स तो ठीक नहीं कर पाए मुझे, तो आज मैं बिल्कुल ठीक ना होती। तो यू शुड ऑलवेज बी ओपन फॉर न्यू थिंग्स, हमेशा आपको ओपन रहना चाहिए, तभी आपको पता चलता है कि कोई चीज कितनी अच्छी है या कितनी खराब है। तो मैं माइग्रेन से पूरी तरीके से राहत मिली मुझे। उसके बाद मैंने डिसाइड किया, बहुत बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ का लिया, क्योंकि जब मैं मल्टीनेशनल कंपनी में थी तब से मैंने ये सप्लीमेंट्स लेने तो शुरू कर दिए थे, लेकिन इस बीच मैंने फिर से अपना एक जॉब स्विच किया था। मैंने बिजनेस डेवलपमेंट में जॉब स्विच किया था, जहां पर मेरी सैलरी ऑलमोस्ट इट वाज वेरी क्लोज टू 1 लाख। तो काफी अच्छे पैकेज पे मैं थी। लेकिन ये जो एक इतना बड़ा मुझे बेनिफिट मिला ना वेस्टीज से, वहां से मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे ना लोगों तक ये प्रोडक्ट्स पहुंचाने हैं। लोग बड़े दुखी हैं, मेरी लाइफ जिस तरीके से खराब हुई है, किसी तरीके से मैं जरिया बन सकूं लोगों तक ये प्रोडक्ट्स पहुंचाने का। वहां से मैंने काम करना शुरू किया, और इसके बाद में मैंने वेट लॉस सप्लीमेंट्स भी ट्राई करे, एंड आई रिड्यूस्ड अराउंड 18 kgs इन 3 मंथ्स। तो मैं एक बहुत बड़ा टेस्टिमोनियल हूँ वेस्टी सप्लीमेंट्स का। मैं करीब 73 kgs की थी, और उसके बाद मैंने अपना वेट लॉस किया, साथ साथ मैंने काम शुरू किया। कुछ ज्यादा पता नहीं था, क्योंकि मैं प्रोडक्ट्स तो सारे यूज करती थी लेकिन किसी के ज्यादा टच में नहीं थी। मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था, जिन्होंने ज्वाइन भी कराया था वो भी सिस्टम में नहीं थे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। उसके बाद में मैंने खुद ही नॉलेज लेकर, मैंने फर्स्ट मीटिंग से लेकर आज तक मैंने सब मीटिंग्स खुद करी हैं और खुद सारी नॉलेज ली। फिर मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा, कुछ लोगों को मैंने प्रोडक्ट्स देने शुरू करे, लोगों को रिजल्ट मिला। एक साफ नियत के साथ, मेरी नियत सिर्फ इतनी होती थी कि मैं इनको बस प्रोडक्ट दूं और इनको रिलीफ मिले। तो मैं अपनी जॉब से फ्रेंड्स क्विट कर चुकी थी, एक बहुत बड़ी सैलरी को मैं छोड़ चुकी थी, क्योंकि मेरे खर्चे उसी हिसाब से थे, तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था। सो मेरे हस्बैंड ने इसमें मुझे सपोर्ट किया कि नहीं, तुम ये करना चाहती हो तुम ये करो, और मैंने वहां से शुरुआत करी। उसके बाद मुझे ट्रेनिंग का पता चला एसबीसी। एसबीसी के जो 3 दिन थे वो मैं मानती हूँ कि मेरी जिंदगी के सबसे ज्यादा खूबसूरत दिन रहे। वो 3 दिन अगर मैं ना देती उस समय, तो मुझे लगता है कि शायद मैं हट जाती मैं भी सिस्टम से। लेकिन एसबीसी को अटेंड करने के बाद में मुझे समझ में आ गया कि क्या टेक्निक है आगे बढ़ने की, इस जिंदगी को और खूबसूरत बनाने की, और दुनिया को भी और अच्छी कुछ चीजें हम दे सकें, कुछ वैल्यू ऐड कर सकें लोगों की लाइफ में। उसकी एक टेक्निक मुझे पता चल चुकी थी थ्रू एसबीसी। वहां पे मैं इंट्रोड्यूस हुई सतपाल अधाना सर से और लोकेश सेठी सर से, जहां से मैं आगे और ट्रेनिंग्स में कनेक्ट हो सकी। फिर ट्रेनिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ, वहां से और अपने आप को मैंने ग्रूम किया, और भी अपने आप को मैंने सिखाया और सीखा और आगे बढ़ी। अकेले शुरुआत करी थी, अकेले बहुत अच्छा बिजनेस भी कर रही थी, और इस तरीके से मेरा सफर वहां से शुरू हुआ। अब मैं अगर अब की बात करूं तो पंजाब में, एमपी में, यूपी में, राजस्थान में ऑलरेडी टीम्स फॉर्म हो चुकी हैं। स्टार डायरेक्टर लेवल पर हूँ, और जो मेरा हाईएस्ट चेक गया है अभी तक वो करीब 56,070 रुपीज का गया है। और यहाँ से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, एक अच्छी तरीके से कैसे मैं लाइफ को लीड कर सकती हूँ, अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकती हूँ, इस तरीके की चीजें मुझे यहाँ पर सीखने को मिली। कॉर्पोरेट की अगर मैं आपको बात करूं तो एक छोटी सी बात यहाँ पर बताना चाहूंगी कि कॉर्पोरेट में भी मैंने अपने आप को ग्रूम किया, लेकिन वहां पर आपको लोग कभी भी आगे बढ़ाने वाले नहीं मिलते हैं, वो आपकी टांग खींचने वाले मिलते हैं। पीस ऑफ माइंड बिल्कुल भी नहीं था। कॉर्पोरेट ने मेरे माइग्रेन को एग्रेवेट किया।
ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कॉर्पोरेट में एक्सप्लॉयटेशन है, पॉलिटिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इतनी पॉलिटिक्स, इतनी एक्सप्लॉयटेशन मैंने वहां पर झेली है कि पीस ऑफ माइंड बिल्कुल भी नहीं था। तो ऑब्वियस सी बात है, एक माइग्रेन पेशेंट अगर पीस ऑफ माइंड उसके लाइफ में नहीं होगा तो वो माइग्रेन एग्रेवेट ही होगा। सो सिर्फ सैलरी की वजह से और अपनी जरूरतों को पूरा करने की वजह से मैं वहां पर वर्किंग रही, अदरवाइज मुझे वहां पे कोई पीस ऑफ माइंड नहीं मिला। लेकिन जब से मैं वेस्टीज में हूँ, मैं अपनी मर्जी से काम कर रही हूँ। एक पॉजिटिविटी ऑब्वियस सी बात है अपने आप ही आती है जब आप लोगों की जिंदगी में कुछ चेंज कर पाते हैं। स्पेशली आपकी जब इंटेंशन ये होती है सिर्फ लोगों को ज्वाइन कराने की नहीं होती है, एक ये इंटेंशन से जब आप काम करते हो कि इसकी लाइफ में कुछ अच्छा चेंज मैं कर पाऊं, चाहे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऊपर वाला डेफिनेटली आपको बरकत देता है और आपकी कमाई में भी बरकत होती है। सो ये कुछ चीजें अचीवमेंट मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। एक मैसेज यहाँ पर मैं सबको देना चाहूंगी, स्पेशली आज यहाँ पर लेडीज हैं। लेडीज इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, लेकिन लेडीज की जो सोच है वो कहीं इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी सोच में भी इंडिपेंडेंसी लेकर आइए। अपने पार्टनर से लड़ाई करने नहीं बोल रही हूँ, अपने घर में कलेश करने नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप उसके साथ बैठ सकते हैं। आप भी अपनी फैमिली को उतना ही संभाल रहे हैं, शायद हस्बैंड से ज्यादा, इन अदर टर्म्स आप संभाल रहे हैं। तो डिसीजन भी अपने लिए लेने का आप हक रखें, अपने डिसीजन खुद लें। आपके हस्बैंड को भी ये पता होना चाहिए कि जो डिसीजन लेगी वो हमारे फेवर में होगा, हमारे लिए कुछ अच्छा ही होगा। इसके अलावा मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि डाउट्स से अपने आप को फ्री रखें। डाउट्स में आप जितना ज्यादा रहेंगे, अगर आप किसी डाउट के साथ कोई बहुत बड़े डॉक्टर की दवाई भी लेंगे तो वो भी आपको असर नहीं करेगी। आप कुछ काम करेंगे, वो भी आपका दिमाग फुल ऑफ डाउट्स है तो उसमें भी कोई फायदा नहीं है, आपको कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो डाउट से अपने आप को फ्री करिए, क्योंकि ये सिस्टम ऑलरेडी प्रूवन है। इतने लोग हैं जो यहाँ पर अर्न कर रहे हैं, इतने लोग हैं जो यहाँ पर हेल्थ एंड वेल्थ दोनों का फायदा उठा रहे हैं, और सभी के लिए सिस्टम बराबर है। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। एक स्टोरी छोटी सी यहाँ पर सुनाना चाहूंगी। एक बच्ची होती है जो बहुत तेज भागती हुई केमिस्ट की शॉप पर जा रही होती है अपनी एक मिट्टी की गुल्लक लेकर। वो जाती है तो शॉप पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है उस केमिस्ट के पास में। वो बहुत बोल रही होती है, अंकल सुनो, अंकल सुनो, अंकल सुनो। लेकिन एक तो छोटी हाइट की होती है, काउंटर तक ऊपर तक आ भी नहीं रही होती है। तो वो जो केमिस्ट होता है उस तक उसकी आवाज नहीं पहुंच रही होती है। लोग भी बहुत सारे होते हैं, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, तो उस तक उसकी आवाज नहीं पहुंचती है। लड़की को बहुत जोर से गुस्सा आता है, वो जोर से पटक कर अपनी गुल्लक उसके काउंटर पे रख देती है। तो जो केमिस्ट होता है वो एकदम से देखता है, कहता है, सब लोग एकदम से शांत हो जाते हैं, शांति सी छा जाती है। और वो जो केमिस्ट होता है वो कहता है कि बेटा आपको क्या चाहिए? तो वो कहती है कि अंकल मुझे ना चमत्कार चाहिए। तो वो बड़ा हैरान हो जाता है और लोग भी उसकी मासूमियत की तरफ देख रहे होते हैं। तो जो केमिस्ट होता है वो कहता है कि बेटा यहाँ चमत्कार तो नहीं मिलता। तो वो सोचती है कि ये मुझसे झूठ बोल रहे हैं, सोच रहे होंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो कहती है कि अंकल मेरे पास पूरे पैसे हैं, बहुत सारे पैसे हैं इस गुल्लक में, प्लीज आप देर मत करो, मुझे चमत्कार दे दो। तो साथ में एक आदमी खड़ा होता है, वो उस लड़की के सर पर हाथ रखकर कहता है कि बेटी आपको चमत्कार क्यों चाहिए? तो वो कहते हैं कि अपनी स्टोरी बताती है, कहते हैं कि मेरा जो भाई है उसको कुछ दिन पहले सर में बहुत तेज दर्द हुआ और उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वहां पर उसको काफी दिन से रखा हुआ है। मैं रोज पापा से पूछती हूँ कि वो कब आएगा, वो कब आएगा, लेकिन मेरे पापा रोज टाल देते हैं, कहते हैं कल आएगा, कल आएगा, कल आएगा, लेकिन वो घर ही नहीं आता। तो एक दिन मैं गुजर रही थी, मैंने अपनी मम्मी को रोते देखा अपने पापा के सामने, और मेरी मम्मी कह रही थी कि कैसे भी करके हमारे बच्चे को घर ले आओ। तो मेरे पापा कह रहे थे कि उसके इलाज के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं? तो मुझे लगा तो क्या हुआ, मेरे पापा के पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास तो पैसे हैं। तो मैं अपनी गुल्लक लेकर यहाँ पर आ गई, तो अंकल मेरे पास पैसे हैं, प्लीज मुझे चमत्कार दे दो। तो उन अंकल ने पूछा, वो जो आदमी था उन्होंने पूछा कि कितने पैसे हैं आपके पास में? तो वो अपनी गुल्लक को जोर से वहीं पर तोड़ देती है और सब बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, सब लोग सुन रहे होते हैं। तो वो जब गुल्लक टूटती है तो वो अपने जो कॉइन्स है उनको काउंट कर कर अपने हाथ में लेती है और कहती है अंकल देखिए ये पूरे 19 रुपए हैं। तो वो अंकल जो होते हैं, वो जो आदमी होता है, वो कहता है कि अरे वाह, चमत्कार तो इतने का ही आता है, आपके पास पूरे पैसे हैं। तो वो बहुत खुश हो जाती है, कहती है कि चलो अंकल मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूँ। वो अपने पापा से उनको मिलवाती है, और आप यकीन नहीं मानेंगे वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं था, वो एक बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन था, और 19 रुपए में उसने उसके भाई की सर्जरी करी। तो यहाँ पर मैं इस स्टोरी से आपको सिर्फ इतना समझाना चाहती हूँ कि थोड़ा सा जिद्दी हो जाओ ना यार बच्चों की तरह। आपको यहाँ पर सिर्फ जिद्दी होना है। बच्चों के लिए नो मैटर नहीं करता। आपने देखा होगा बच्चों को जो चाहिए वो चाहिए। कितने बच्चे मार्केट में देखें जो फैल जाते हैं, मुझे तो ये वाली डॉल चाहिए, और माँ बाप को दिलानी पड़ती है। तो यहाँ पर
आपको ये भी समझना पड़ेगा कि चमत्कार भी उस लड़की को कैसे मिला, कोशिश कर कर। वो भी बैठ सकती थी घर में, रो सकती थी, वो भी ये सोच सकती थी कि चलो अब मैं क्या करूं, पैसे नहीं है, मेरा भाई कैसे ठीक होगा, लेकिन नहीं, उसने कोशिश करी और कोशिश करने पर यूनिवर्स ने उसको चमत्कार भी दिया, यानी कि एक ऐसे न्यूरोसर्जन से मिलवा दिया जो शायद लाखों पैसे लेता उसकी सर्जरी के लिए, उसके भाई की, लेकिन फ्री में ऑलमोस्ट 19 रुपए में उसकी सर्जरी कर दी। सो कोशिश करिए, जिद्दी हो जाइए, ये सिस्टम सबको सब कुछ दे रहा है, आपको भी दे सकता है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। थैंक्स अ लॉट मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू शालू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और बहुत अच्छी आपकी स्टोरी रही और बहुत कुछ सीखने को मिला। और आपने ये भी बार बार बताया कि सीखने से ही सब कुछ मिलेगा, क्योंकि बिना सीखे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग इवेंट का हिस्सा बने रहेंगे तो भी हमें अचीवमेंट होगी, तो भी हमें कामयाबी मिलेगी। और ये जो आपने लड़की वाली स्टोरी सुनाई, जिद्दी होने वाली, बिल्कुल सही कहा कि हमें जिद्दी तो होना पड़ेगा कि अगर हमें कुछ चाहिए, अगर हमें भगवान के सामने कुछ चाहिए, मांगना है हमें, तो हमें जिद करके मांगना होगा। जिद करने से सब कुछ मिल सकता है, काम भी करना है, एफर्ट्स भी डालने हैं, सीखना भी है और जिद्दी भी होना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच शालू जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा रहा आपका सेशन और बहुत लोगों को, बहुत सारी लेडीज हमारे हैं, बहुत सारे लोगों की आप इंस्पिरेशन बने, इंस्पायर हुए आपसे सभी लोग। और अब ऐसे ही हम हर बार आपको एक सक्सेसफुल लेडीज से आपको मिलवाएंगे जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच, आप सभी ने अपना टाइम दिया और हमारे सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। और क्योंकि टीम वर्क है, कोई भी काम अकेले नहीं किया जा सकता, ये टीम वर्क है। आप सभी के सहयोग से ये इवेंट सक्सेसफुल हुआ और आगे भी होता रहेगा, हमारी यही उम्मीद है। और सभी दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट इवेंट में 22 मई को। और सीखते रहिए, काम करते रहिए और सेफ रहिए, अपना ख्याल रखिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।